Hi everyone, in this video we will understand how we can solve this type of set. In this set we are given that a group of 4 friends A, B, C and D belong to one of the following categories, that is truth tellers who always speak the truth, liars who always lie, and an alternator who alternates among truth and lie in any order. It is also known that they enrolled in one coaching among iQuanta, Cadway, TLM and GD in any order. No two friend enrolled in the same coaching. अब इस टाइप के सेट को अप्रोच करने का सबसे अच्छा तरीका है हम किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंड को पिक करें और उसे हम तीनों कैटेगरीज में रखें और अपने केसेस चेक करें। ओके, जैसे ए के लिए मेरे का क्या क्या पॉसिबिलिटी, वो ट्रुथ टेलर हो सकता है, लायर हो सकता है और ऑल्टरनेटर हो सकता है। ओके, ये हमारे 3 पॉसिबिलिटी हैं। तो फर्स्ट केस हम लेके चलते हैं जब ए मेरा ऑल्टरनेटर है। ओके, और बाकियों का देखते चलते क्या बनेगा हमारा। आई एम अ ट्रुथ टेलर, अब एक ऑल्टरनेटर है तो वो ट्रुथ टेलर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, लास्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा, बी एनरोल्ड इन टीएलएम, तो बी मेरा टीएलएम में नहीं आएगा। एंड आई एनरोल्ड इन आई क्वांटा, ये मेरा आई क्वांटा में आ जाएगा। ओके, बी का क्या है, बी का भी काफी स्टेटमेंट अभी देखिए, बी के पॉसिबिलिटी है। और डी का देखिए जो हमारा ए से रिलेटेड है, ये स्टेटमेंट देखिए, ए इज अ लायर। अब ए इज अ लायर और हमें पता है ए इज अ ऑल्टरनेटर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो देखिए इसका या तो इस तरह से होगा हमारा एक ऑल्टरनेटर के हिसाब से, या तो इसके तीनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे, क्योंकि हमें पता है एक ऑल्टरनेटर ऑल्टरनेट्स अमंग ट्रूथ एंड लाई, और 3 स्टेटमेंट है तो उसके स्टेटमेंट है तो ट्रू फॉल्स ट्रू होगा या तो फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स होगा। तो अगर इसका लास्ट स्टेटमेंट फॉल्स है तो ऑब्वियस है फर्स्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। ओके, क्योंकि हमें पता है दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा, चाहे वो लायर हो या तो हमारा ऑल्टरनेटर हो। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो फॉल्स होगा, इतना हम डायरेक्टली कह सकते हैं यहाँ से। ओके, इसको इरेज कर देते 1 मिनट। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होगा एंड लास्ट स्टेटमेंट फॉल्स होगा, इज अ लायर। तो सेकंड स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब आई एम एन ऑल्टरनेटर, अगर सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होता है तो हमें पता है डी मेरा क्या बन जाएगा, ऑल्टरनेटर। अब डी ऑल्टरनेटर बनेगा तो आई एम एन ऑल्टरनेटर, ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो सकता। ओके, तो हम कह सकते हैं डी मेरा ऑल्टरनेटर नहीं होगा, डी मेरा लायर होगा। तो डी मेरा लायर होगा और डी का यहाँ पे क्या आएगा, आई एनरोल्ड इन जीडी, तो यहाँ पे जीडी नहीं आएगा। ये आ गया हमारे पास। ओके, अब बी का देखते हैं, बी के लिए। ओके, अब हम 2 केसेस बना लेते हैं यहाँ से। सपोज कलर चेंज करते हैं। सपोज फर्स्ट केस में बी ऑल्टरनेटर है, ओके, और सेकंड केस में बी मेरा लायर होगा। यहाँ पे बना देता हूं मैं, ए बी सी डी। ओके, लायर ट्रुथ टेलर जो भी हो बी मेरा, वो सब हम चेक कर लेंगे अभी। यहाँ पे आई क्वांटा है, यहाँ पे मुझे पता है टीएलएम नहीं होगा और यहाँ पे जीडी नहीं होगा। सपोज एक केस में बी मेरा ऑल्टरनेटर है तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होगा एंड लास्ट स्टेटमेंट फॉल्स होगा, डी इज इन द कैट वे, तो डी के यहाँ पे कैट वे नहीं आएगा। ओके, एंड आई एनरोल्ड इन द जीडी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा जीडी। अब यहाँ पे कैट वे नहीं होगा तो कैट वे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा टीएलएम। तो सी का स्टेटमेंट क्या है, आई एम इन द कैट वे, ये स्टेटमेंट ट्रू है मेरा। द वन हु एनरोल्ड इन जीडी इज एन ऑल्टरनेटर, ये भी ट्रू है मेरा। एंड आई एम अ ट्रुथ टेलर, तो ये भी ट्रू ही होगा, ऑब्वियस है। ओके, क्योंकि अगर 2 स्टेटमेंट ट्रू है उसके रेगुलर में, सेकंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑब्वियस है ट्रू होगा, तो ये मेरा ट्रुथ टेलर बन जाएगा। अब सपोज यहाँ पे मैंने ए बी को ऑल्टरनेटर लिया है। ओके, अब सपोज यहाँ पे मैं बी को लायर लेता हूँ, इसको इरेज करते हैं। सपोज बी मेरा लायर है तो तीनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे, ये भी फॉल्स होगा, डी इज इन अ कैट वे, यहाँ पे कैट वे भी नहीं आएगा। और आई एनरोल्ड इन द जीडी, तो यहाँ पे मेरा जीडी भी नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे मेरा जीडी भी नहीं आएगा। अब सी के स्टेटमेंट रह गए हैं। सी का क्या है, आई एम अ ट्रुथ टेलर, आई एम इन द कैटवे, द वन हु एनरोल्ड इन जीडी इज एन ऑल्टरनेटर। ओके, द वन हु एनरोल्ड इन जीडी इज एन ऑल्टरनेटर। अब देखिए, सपोज मैं सी को ही ऑल्टरनेटर बनाता हूँ। ओके, सपोज मैं, समझिए इस केस को, सपोज मैं सी को ही ऑल्टरनेटर बनाता हूँ और यहाँ पे जीडी लेके चलता हूँ, तो मेरे को क्या आएगा, जैसे सी के मैं स्टेटमेंट देखूं तो द वन हु एनरोल्ड इन जीडी इज एन ऑल्टरनेटर।
ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है तो या तो ये इसके स्टेटमेंट सभी ट्रू होंगे या तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा, एंड दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा तो क्या आएगा, आई एम अ ट्रुथ टेलर। अब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा तो आई एम अ ट्रुथ टेलर होगा, पर हमने यहाँ पे इसको क्या लिया है, ऑल्टरनेटर, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इतना हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि सी का हमारा थर्ड स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स है। अब सी का डेफिनेटली फॉल्स है तो ये भी डेफिनेटली फॉल्स होगा। ओके, क्योंकि दो केसेस बनेंगे, या तो फॉल्स ट्रू फॉल्स या तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। अब सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो भी सकता है एंड ट्रू नहीं भी हो सकता है। तो देख लेते हैं हमारा क्या केस आएगा यहाँ पे। बी को जब मैंने यहाँ पे लायर लिया है, ओके, ये आ गया। अब सी मेरा या तो लायर हो सकता है या तो ऑल्टरनेटर हो सकता है। अब लायर होगा तो यहाँ पे कैट वे भी नहीं आएगा, तो हम अब यहाँ पे भी केसेस बना लेते हैं, जैसे ए बी सी डी। ये मेरा ऑल्टरनेटर है, ये लायर है, ओके, ये आई क्वांटा है। अब सपोज यहाँ पे ये लायर होगा और यहाँ पे ये ऑल्टरनेटर होगा। अब सी अगर मेरा लायर है तो आई एम इन द कैटवे, यहाँ पे कैटवे भी नहीं आएगा, तो कैटवे की पॉसिबिलिटी ओनली यहाँ पे है, जीडी की पॉसिबिलिटी ओनली यहाँ पे है, टीएलएम यहाँ पे है। सपोज ये ऑल्टरनेटर होगा तो सेकंड ट्रू होगा, सेकंड ट्रू होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कैटवे, यहाँ पे क्या आएगा, ये कैटवे। ओके, अब कैटवे आएगा यहाँ पे, और तो टीएलएम कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और जीडी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। पर देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारे एक स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या बोला गया है, आई एनरोल्ड इन द जीडी कोचिंग। ओके, बी क्या बोल रहा है, आई एनरोल्ड इन द जीडी कोचिंग, और हमें पता है बी क्या है, लायर है हमारा, तो जी ये तो नहीं आ सकता हमारा। ओके, बी एनरोल्ड इन जीडी कोचिंग, ये तो नहीं आ सकता हमारा, ना ही बी हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, टीएलएम, क्योंकि टीएलएम भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी एनरोल्ड इन द टीएलएम, ए को हमने ऑल्टरनेटर लिया है, उसके दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। ओके, तो ये वाला केस भी नहीं आ सकता। तो बी एनरोल्ड इन जीडी, आई एनरोल्ड इन द जीडी, ये नहीं हो सकता क्योंकि बी हमारा लायर है, तो ये वाला केस हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। ये वाला केस हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। ओके, अब बी को मैंने ऑल्टरनेटर रख के ट्राई कर लिया, बी को मैंने लायर रख के ट्राई कर लिया, बी को मैं ट्रुथ टेलर रख के और ट्राई कर लेता हूँ। अब ए बी सी डी, ओके, जो मैंने रेड कलर में लिखा था पहले, ऑल्टरनेटर, लायर, आई क्वांटा, ये मेरा टीएलएम नहीं होगा, ये मेरा जीडी नहीं होगा। ओके, अब बी को सपोज मैंने ट्रुथ टेलर लिया, आई एम अ ट्रुथ टेलर, आई एनरोल्ड इन जीडी एंड दिस इज इन कैटवे, तो यहाँ पे क्या आएगा, टीएलएम। अब सी का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आई एम इन द कैटवे, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। द वन हु एनरोल्ड इन जीडी, ओके, इज एन ऑल्टरनेटर, ये भी फॉल्स हो जाएगा, एंड आई एम अ ट्रुथ टेलर, ये भी मेरा फॉल्स हो जाएगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, लायर आ जाएगा। ओके, ये मेरा लायर आ जाएगा। अब एक बार हम सभी स्टेटमेंट रीचेक कर लेते हैं। ए मेरा आई एनरोल्ड इन आई क्वांटा, ओके, बी एनरोल्ड इन टीएलएम, बी एनरोल्ड इन टीएलएम नहीं है पॉसिबल, डी मेरा ऑल्टर लायर है, ओके, तो ये भी लायर है, आई एनरोल्ड इन जीडी, ये भी लायर है, ए इज अ लायर, ये भी लायर है, सी मेरा लायर है, आई एम अ ट्रुथ टेलर, आई एम इन द कैटवे, द वन हु एनरोल्ड इन जीडी इज एन ऑल्टरनेटर, ये भी फॉल्स है, एंड बी मेरा क्या है, ट्रुथ टेलर, आई एम अ ट्रुथ टेलर, यस, आई एनरोल्ड इन जीडी एंड डी इज इन द कैटवे। ओके, तो ये भी मेरा सही है। ओके, तो यहाँ से ये पर्टिकुलर हमारा केस भी यहाँ से आया। ओके, अब बाकियों को इरेज कर देते हैं। अब ये वाला केस हो गया मेरा, जब मैंने क्या लिया है, जब मैंने ए को ऑल्टरनेटर लिया है, तब ये मेरे 3 केसेस आए। ओके, इनको इरेज करते हैं। अब मैं केस लेता हूं जब मैंने ए को ऑल्टरनेटर देख लिया मैंने, अब मैं ए को ट्रुथ टेलर लेके पहले चेक कर लेता हूं। ओके, अब 1 मिनट। अब फर्स्ट केस जब ए मेरा ट्रुथ टेलर होगा, आई एम अ ट्रुथ टेलर, आई एनरोल्ड इन आई क्वांटा एंड बी एनरोल्ड इन टीएलएम। अब ए इज अ लायर, ए इज अ लायर, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, डी का ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
अब ए इज अ लायर तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो दो पॉसिबिलिटी है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, या तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा, आई एम एन ऑल्टरनेटर। अब आई एम एन ऑल्टरनेटर ये भी फॉल्स है, तो आई एनरोल्ड इन जीडी, आई एनरोल्ड इन जीडी ये भी मेरा फॉल्स होगा। ओके, क्योंकि ये ऑल्टरनेटर नहीं बन सकता, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, आई एम एन ऑल्टरनेटर। तो ये मेरा लायर होगा। अब लायर होगा तो आई एनरोल्ड इन जीडी, तो यहाँ पे मेरा जीडी नहीं आएगा, तो यहाँ पे जीडी आएगा, यहाँ पे कैटवे आएगा। अब कैटवे आएगा तो देखते हैं बाकियों के स्टेटमेंट। सी का स्टेटमेंट देखते हैं, आई एम इन अ कैटवे, ये फॉल्स है। द वन हु एनरोल्ड इन जीडी इज एन ऑल्टरनेटर। ओके, तो जीडी में ये है, सपोज सी मेरा ऑल्टरनेटर होगा, तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा, सेकंड फॉल्स होगा, थर्ड ट्रू होगा। पर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ट्रुथ टेलर, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं कि इसका लास्ट स्टेटमेंट अभी हमारा फॉल्स है सी का, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा, तो ये हमारा लायर आ जाएगा। अब बी का देखते हैं, आई एम अ ट्रुथ टेलर, आई एनरोल्ड इन जीडी, ये मेरा फॉल्स है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, डी इज इन अ कैटवे, ये ट्रू है। ओके, डी इज इन अ कैटवे। अब देख सकते हैं हम कहाँ पे है, डी हमारा कैटवे में है, तो डी इज इन द कैटवे, ये ट्रू है। आई एनरोल्ड इन द जीडी, ये फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। आई एम अ ट्रुथ टेलर, किसी ट्रुथ टेलर का ट्रू फॉल्स ट्रू ऐसा स्टेटमेंट तो हो नहीं सकता, तो हम कह सकते हैं ये वाला केस हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, क्योंकि बी हमारा ट्रुथ टेलर नहीं बन पाएगा, तो ये वाला केस हमारे यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब लास्ट केस पे आते हैं, जब ए मेरा क्या होगा, लायर होगा। ए बी सी डी, सॉरी बी को लायर लिख रहा हूं मैं, 1 मिनट। ओके, जब ए मेरा क्या होगा, लायर होगा। अब ए लायर होगा तो आई एम अ ट्रुथ टेलर, नो, आई एनरोल्ड इन आई क्वांटा, ये आई क्वांटा नहीं आएगा, और ये टीएलएम नहीं आएगा। अब डी का स्टेटमेंट हम देख सकते हैं, ये ट्रू है, डी का स्टेटमेंट ये ट्रू है। अब ये ट्रू होगा, ए इज अ लायर, तो ये इसके या तो तीनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, या तो फर्स्ट ट्रू होगा, सेकंड फॉल्स होगा, थर्ड ट्रू होगा। मींस फर्स्ट स्टेटमेंट तो डेफिनेटली ट्रू होगा। ओके, अब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा तो क्या बोला है, आई एम एन ऑल्टरनेटर, तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा कि डी हमारा क्या होगा, ऑल्टरनेटर। अब डी ऑल्टरनेटर होगा तो ट्रुथ टेलर तो हो नहीं सकता वो, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, आई एनरोल्ड इन जीडी, यहाँ पे जीडी नहीं आएगा, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब देखते हैं, अब देखिए बी के अगेन हमारे पास यहाँ पे काफी केसेस बन रहे हैं। अब हम केस लेके चलते हैं यहाँ से, कलर चेंज करते हैं। सपोज बी मेरा ट्रुथ टेलर है, सपोज बी मेरा ट्रुथ टेलर, आई एम अ ट्रुथ टेलर, आई एनरोल्ड इन जीडी, डी इज इन द कैटवे। ओके, और आई क्वांटा यहाँ नहीं हो सकता, तो आई क्वांटा यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे टीएलएम आएगा। अब सी का क्या बोला गया, आई एम इन द कैटवे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द वन हु एनरोल्ड इन जीडी इज एन ऑल्टरनेटर, ये भी फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स होगा, तो ये लायर हो जाएगा। ओके, तो ये पर्टिकुलर केसेस आ गए हमारे। अगेन केस बनाते हैं, ए बी सी डी, ये मेरा लायर था, जो भी मेरा ब्लैक कलर में नोट डाउन किया है मैंने। ओके, उसको नोट डाउन कर लेता हूं मैं। यहाँ पे आई क्वांटा नहीं होगा, यहाँ पे टीएलएम नहीं होगा, यहाँ पे जीडी नहीं होगा। अब देखिए बी को मैंने ट्रुथ टेलर लिया, अब बी को मैं लायर लेता हूं। अब बी मेरा लायर है, तो ये भी फॉल्स है, आई एनरोल्ड इन जीडी, ये भी फॉल्स है। एंड डी इज इन द कैटवे, तो डी यहाँ पे कैटवे में भी नहीं आएगा, डी मेरा यहाँ पे कैटवे में भी नहीं आएगा। ओके, अब सी का स्टेटमेंट देखते हैं, द वन हु एनरोल्ड इन जीडी इज एन ऑल्टरनेटर। ओके, तो अगर देखिए अगेन, अगर सी का ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो मुझे पता है, देखिए यहाँ पे तो जीडी नहीं आ सकता, सपोज सी ही मेरा ऑल्टरनेटर है और यहाँ पे जीडी आ गया, तो उसका थर्ड स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो फर्स्ट भी ट्रू होगा। पर ट्रुथ टेलर का देखिए, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, तो आई एम इन द कैटवे, ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स होगा, तो ट्रुथ टेलर के स्टेटमेंट ऐसे तो हो नहीं सकते, तो हम डायरेक्टली यहां से ये निकाल सकते हैं कि इसका थर्ड स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होगा। ओके, इसका ये स्टेटमेंट इस केस में हमारा फॉल्स होगा। आई एम इन द कैटवे में भी ट्रू। अब देखिए ये फॉल्स है तो फर्स्ट भी फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो फर्स्ट भी फॉल्स होगा। ओके, ये फॉल्स है तो फर्स्ट भी फॉल्स होगा। अब सेकंड में भी ट्रू। ओके, ये मेरा क्या है, कैटवे है।
ओके, सेकेंड मे बी ट्रू और फॉल्स, तो इसके हम दो केसेस बना लेते हैं, ए बी सी डी, लायर लायर ऑल्टरनेटर। अब सपोज यहाँ पे ये ऑल्टरनेटर है, ओके, और यहाँ पे कंडीशन तो सभी मेरी वही रहेंगी, यहाँ पे जीडी नहीं आएगा, यहाँ पे जीडी नहीं आएगा, यहाँ पे कैटवे नहीं आएगा, ओके। अब सपोज ये ऑल्टरनेटर है तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होगा, आई एम इन द कैटवे, ये मेरा कैटवे आ जाएगा, जीडी यहाँ पे आ जाएगा, और आई क्वांटा यहाँ पे आ जाएगा, एंड टी एल एम यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब ये सपोज मेरा लायर है, इसके तीनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, आई एम इन द कैटवे, तो कैटवे यहाँ पे नहीं आएगा, ओके। अब कैटवे यहाँ पे नहीं आएगा तो बाकी सभी को भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके। अब ये हो गया, बाकी सभी को हम पहले बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इस पर्टिकुलर केस को हो गए, बाकी सभी को भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक केस और हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसको इरेज करके, जब मेरा क्या होगा, सी मेरा, अभी मैंने सी को लायर चेक किया है, ऑल्टरनेटर चेक किया, जब सी मेरा ट्रुथ टेलर होगा, तो जो मेरा यहाँ पे ब्लैक में नोट डाउन है उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे, ये मेरा लायर था, ये ऑल्टरनेटर था, यहाँ पे जीडी नहीं होगा, यहाँ पे टीएलएम नहीं होगा, यहाँ पे आई क्वांटा नहीं होगा। सपोज सी मेरा ट्रुथ, ओके, यस, जब बी मेरा लायर है, ओके, जब बी मेरा लायर है, तो बी मेरा लायर है, आई एनरोल्ड इन द जीडी, ये जीडी में भी नहीं आएगा, यहाँ पे कैटवे भी नहीं आएगा। सपोज ये मेरा ट्रुथ टेलर है, आई एम अ ट्रुथ टेलर, आई एम इन द कैटवे, द वन हु एनरोल्ड इन जीडी इज एन ऑल्टरनेटर, तो जीडी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। पर देखिए मुझे यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे जीडी नहीं हो सकता, ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पे जीडी नहीं हो सकता, और इस केस में हमारा जीडी यहाँ पे आ रहा है, तो मीन्स सी मेरा क्या नहीं हो सकता, एक ट्रुथ टेलर नहीं हो सकता जब बी मेरा लायर होगा। तो ये पर्टिकुलर केस हमारा यहाँ से इरेज हो जाएगा। अब हम इस स्टेटमेंट पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे जीडी नहीं है, यहाँ पे सी डब्ल्यू नहीं है, ओके। I am a truth teller. I enrolled. Okay, A is a liar. B enrolled in TLM. Okay, D is an alternator. I am an alternator. A is a liar. True. I enrolled in GD. Okay. C is a liar. I am a truth teller. No, I am in the catway. No, the one who enrolled in GD is an alternator. No. B is a liar. I am the liar. I enrolled in GD. B is not enrolled in GD. D is not in the catway. तो यहाँ पे हमारे काफ़ी केसेस आ रहे हैं, ओके। तो जो भी हमारा देखिए यहाँ पे हमारे काफ़ी केसेस आ रहे हैं, मीन सी डब्ल्यू हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, टी एल एम कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर हमारे क्वेश्चन में हमारा गिवन होगा कुछ तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, ओके। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ बी इज एन आई क्वांटा देन हु इज इन टी एल एम, इफ बी इज इन आई क्वांटा देन हु इज इन टी एल एम, ओके। डी इज एन ऑल्टरनेटर, alternator is I enrolled in GD, okay. D is an alternator, तो हमें इसके केस बनाने ही पड़ेंगे यहाँ पे। तो केसेस बना लेते हैं, जैसे दो केसेस बनेंगे, एक केस में सी डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, ओके, और ए बी सी डी, लायर 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 ऑल्टरनेटर। एक केस में मेरा सी डब्ल्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब सी डब्ल्यू यहाँ पे हो गया तो जीडी कहाँ पे होगा मेरा, यहाँ पे होगा। अब जीडी यहाँ पे हो गया तो आई क्वांटा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, एंड टीएलएम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, टीएलएम, ओके। अब सी डब्ल्यू मेरा यहाँ पे हो गया, तो जीडी के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, जीडी या तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है। सपोज जीडी यहाँ पे है, ओके, और एक केस में सी डब्ल्यू यहाँ पे है एंड जीडी यहाँ पे है। अब जीडी यहाँ पे हो गया तो अगेन यहाँ पे देखिए मेरे दो केसेस बनेंगे, आई क्वांटा टीएलएम, आई क्वांटा टीएलएम, और यहाँ पे आई क्वांटा नहीं होगा तो यहाँ पे टीएलएम होगा, यहाँ पे आई क्वांटा होगा, ओके। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। इफ बी इज एन आई क्वांटा देन हु इज इन टीएलएम। अब देख सकते हैं हमारे दो पर्टिकुलर केसेस हैं, ऐसे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एक मिनट, ओके, 1 मिनट।
ये वाला केस, ओके। बी यहाँ पे आई क्वांटा में है, बी यहाँ पे आई क्वांटा में है, और कहीं पे क्या बी आई क्वांटा में है? नहीं। तो मेरे को क्या बोला गया है, देन हु इज इन टीएलएम? टीएलएम में आप दोनों ही केसेस में देख सकते कौन है मेरा, डी। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, सी इज एन ऑल्टरनेटर देन द वन हु एनरोल्ड इन आई क्वांटा इज एन, इफ सी इज एन ऑल्टरनेटर, लायर लायर, इफ सी इज एन ऑल्टरनेटर, सी इज एन ऑल्टरनेटर ओनली, ये वाला पर्टिकुलर केस आ रहा है हमारा। तो क्या बोला गया, देन द वन हु एनरोल्ड इन आई क्वांटा इज एन लायर, ओके। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन। देयर इज ओनली वन लायर एंड ही इज नॉट ए। क्या बोला गया है हमें, देयर इज ओनली वन लायर एंड ही इज नॉट ए। तो ऐसा कोई केस हमारा, देयर इज वन लायर, यहाँ पे टू लायर है, थ्री लायर है, यहाँ पे मेरे टू लायर है, थ्री लायर, ओनली हमारा ये पर्टिकुलर केस आ रहा है, आप देख सकते हैं। देयर इज वन लायर एंड ही इज नॉट ए, तो क्या बोला गया हमें, देन हु एनरोल्ड इन कैटवे? तो कैटवे में कौन एनरोल्ड है हमारा, सी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वी गेट कंप्लीट आइडिया अबाउट देम, दे आर एग्जैक्टली टू लायर्स, ओके। दे आर एग्जैक्टली टू लायर्स, तो हमारे पास काफी केसेस हैं ऐसे, पर उसके साथ अगर हम कोई एक कंडीशन जोड़ दे, सच दैट दे आर एग्जैक्टली टू अल्टरनेटर्स एंड देयर इज नो ट्रुथ टेलर, ओके। तो बात यही होगी, देखे, दे आर एग्जैक्टली टू लायर्स, ओके। तो टू लायर्स और दे आर एग्जैक्टली टू अल्टरनेटर्स, अगर हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट लें तो मेरे को क्या केस मिलेगा, लायर लायर, ट्रुथ टेलर ट्रुथ टेलर। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट लें, देयर इज नो ट्रुथ टेलर, तो वहां से भी मेरा यही आएगा। और ये वाला स्टेटमेंट लें सेकंड एंड थर्ड, तो उसमें भी मेरा यही आएगा, ओके। ये मेरा फर्स्ट एंड थर्ड हो गया। और अगर मैं सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट लूं तो मेरा क्या आएगा, देयर आर टू ऑल्टरनेटर्स, ओके। ओके, ये ऑल्टरनेटर, 1 मिनट, ओके, ये ऑल्टरनेटर, देर आर टू ऑल्टरनेटर्स, ओके, एंड देयर इज नो ट्रुथ टेलर, मीन दोनों लायर। तो अगेन देखिए तीनों ही मेरा ये केस आएगा जहां पे मेरे टू लायर्स होंगे एंड टू ऑल्टरनेटर्स होंगे। तो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर केस ऐसा है मेरा जहां पे मेरे टू लायर्स हैं एंड टू ऑल्टरनेटर्स हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज एनी टू ऑफ द अबव थ्री। तो गाइस यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे इतने केसेस बने हैं, मे बी कोई एक ऐसा केसेस हो जहां पे हम उसको मिस कर दिए हों, ओके। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मे बी कोई एक ऐसा केस हो जिसको हमने अभी रीचेक नहीं किया हो और वो हमारे स्टेटमेंट से अगर हम वेरीफाई करें तो हमारा वो करेक्ट ना हो, ओके। तो ऐसा भी हो सकता है, तो उसको हम अगर कभी भी हम चाहें तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। पर कभी भी अगर इस टाइप का सेट आए और आप इस तरह से केसेस बनाएं तो वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई कंडीशन को मिस कर जाएं और हमारे ज्यादा केसेस बन जाएं, ओके। पर अगर हमारा जब तक करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा और हम देख सकते हैं कोई हमारा ऐसा केस हमारा उसमें यूज में नहीं आया है जिसमें हमारा गलत होने के चांसेस हैं, तब तक हमें ज्यादा रीचेक करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।